हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज जो है हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन है जिसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और बार बार जो है जो प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेंगे तो वहां से भी जो है आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश होता है, जो कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अपेक्षाकृत जो है वो स्थायी परिवर्तन होता है। जो व्यवहार में किसके कारण परिवर्तन होता है, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसे अधिगम कहते हैं हम। अधिगम होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऑप्शन ए बी आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुरस्कार व दंड डैश का कारक है। तो पुरस्कार व दंड की अगर हम बात करें, ये कारक होता है आपके पास पुनर्बलित का। ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर रहेगा पुनर्बलित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंतःस्रावित ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन स्रावित करती हैं। ये किसके कारण करती हैं, क्यों करती हैं? गुणसूत्रों के माध्यम से जो है हार्मोन को स्रावित करती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर रहेगा। अंतःस्रावित ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन स्रावित करती हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर, पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव, बिब्रस एक गलत डैश है। तो बिब्रस एक जो गलत प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर रहेगा, बिब्रस एक गलत प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइजैक एक डैश मनोवैज्ञानिक था। तो आइजैक कहां के मनोवैज्ञानिक थे, ये थे आपके पास ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक। तो आपने याद रखना है आइजैक एक ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन, व्यवहार हमेशा डैश होता है। तो व्यवहार की अगर हम बात करें, ये हमेशा जो है अधिगमित होता है। व्यवहार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की कि व्यवहार जो है हमेशा अधिगम होता है, अधिगम के द्वारा इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। अधिगम के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो व्यवहार में सीखना ही जो है व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अधिगमित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर एट, दोहराना डैश का एक भाग है। तो दोहराना किसका एक भाग है, ये है आपके पास सृजनात्मक चिंतन का एक भाग है। देखो, सबसे पहले तो आपको जो है सृजनात्मक चिंतन के बारे में पता जरूर होना चाहिए क्योंकि हर बार सृजनात्मक चिंतन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन व रचनात्मक किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य के संबंध में किसी समस्या का समाधान निकालना आदि के क्षेत्र में कुछ नई रचना आविष्कार करना या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। ठीक है। और या तो जो आपके पास जो आपके जीवन में भौतिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। इसलिए दोहराना भी क्या है, एक सृजनात्मक चिंतन है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन, अचेतन विचारों की प्रक्रिया को डैश से संबंधित है। अचेतन जो विकारों की प्रक्रिया है वो उद्भवन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर राइट नाइन का राइट आंसर रहेगा। आपने याद रखना है, अचेतन विकारों की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो क्या होती है अचेतन प्रक्रिया, और किसने जो है अचेतन प्रक्रिया के बारे में बताया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक और सामान्य संस्कृति में अचेतन की अवधारणा का वंश मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट और आपके पास सिगमंड फ्रेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिगमंड फ्रेड ने जो है अचेतन प्रक्रियाओं अचेतन प्रक्रिया के बारे में बताया है। तो सिगमंड फ्रेड के काम के कारण हुआ है। अचेतन प्रक्रिया होती क्या है, वैसे तो अचेतन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन में स्वतः उत्पन्न होती हैं, स्वतः घटित होती हैं, उसे जो है अचेतन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है उद्भवन के कारण होती हैं। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर होना रहना है। और अगर हम बात करें अचेतन प्रक्रिया की कि किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया है, तो आपने याद रखना है सिगमंड फ्रेड के द्वारा जो है इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, आरबी केटल्स के
व्यक्तित्व परीक्षण बना जिसे डैश का नाम से जाना जाता है। इसे जो है 16 पीएफ परीक्षण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आरबी केटल जो थे इन्होंने 16 पीएफ परीक्षण के बारे में बताया। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबी केटल ने व्यक्तित्व परीक्षण बना जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो 16 पीएफ परीक्षण के नाम से जाना जाता है आरबी केटल के परीक्षण को। ठीक है क्या वैसे? देखो, मनोविज्ञानिक क्लासिक अध्ययन का एक उद्देश्य रहा है जिसने व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में ज्ञात करने के लिए कई मापन उपकरणों का निर्माण किया गया। उन सभी में से तथ्य व्यक्तित्व या 16 व्यक्तित्व कारक का परीक्षण, जिसे जो है 16 पीएफ परीक्षण के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से मनोवैज्ञानिक आरवी केटल्स के द्वारा इसकी जिसे दिया गया है। तो इसने इसको बनाया था, किसने बनाया था? आरबी केटल ने जो है 16 पीएफ फ्रिक्शंस को बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, स्मृति लोप शब्द का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वो है आपके पास संपर्क का टूट जाना। देखो, स्मृति लोप की अगर हम बात करें, आपको जो है वर्ड से ही पता लग जाता है स्मृति का मतलब क्या होता है। स्मृति की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क की क्षीण या मस्तिष्क के किसी रोग के कारण से याद करने की क्षमता में जो कमी आती है उसे जो है स्मृति लोप कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। स्मृति लोप शब्द का तात्पर्य है संपर्क का टूट जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, निर्णय लेना डैश का एक प्रकार है। तो निर्णय लेना जो है आपके पास क्या है? समस्या समाधान का एक प्रकार है। ठीक है, देखो, निर्णय लेने से ही किसी समस्या का हल होता है, तो निर्णय लेना क्या है? किसी समस्या का समाधान है। ठीक है, तो निर्णय लेना क्या होता है? किसी समस्या का समाधान होता है, इसलिए ऑप्शन आपके पास डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक क्षमताओं को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक क्षमताओं की अगर हम बात करें क्या होती हैं, किसके द्वारा इसको सुधारा जा सकता है, तो इसको जो है क्रियाकलाप के द्वारा जो है सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने याद रखना है, सृजनात्मक चिंतन की अगर हम बात करें, यहां से बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने ये इस टॉपिक को जो है ढंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है? तो इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है? ऑप्शन ए आपके पास दृष्टि, बी है आपके पास अवन और सी आपके पास स्पर्श। तो ऑप्शन डी आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि संवेदी की अगर हम बात करें, संवेदी माध्यम की, तो ये सभी के सभी जो है संवेदी माध्यम है। देखो, यहां से भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है संवेदी माध्यम से, या कुछ भी जो है इसका जो टॉपिक रहता है यहां से जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो संवेदी माध्यम होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। संवेदी या इंद्रिय बोध उन सारी क्षमताओं को कहते हैं जिनसे प्राप्त हुआ ज्ञान से किसी को अपने वातावरण का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संवेदी माध्यम कहते हैं। मनुष्य में 5 मुख्य संवेदी अंग हैं, कौन कौन से हैं? जिसे 5 इंद्रियां भी कहते हैं हम। ठीक है, इंद्रियों में क्या क्या है आपके पास? आंख है, कान है, नाक है और आपकी त्वचा है, आपकी जीभ है। ठीक है, तो इससे जो है हम क्या कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं। इससे जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवेदी माध्यम कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, दीर्घकालीन स्मृति डैश तक रहती हैं। देखो, दीर्घकालीन स्मृति की अगर हम बात करें, ये आपके पास रहती है जीवन काल तक। अगर लघु काल पूछा होता तो आपके पास जो है वो कम समय के लिए होती हैं। ठीक है, इसलिए दीर्घकालीन स्मृति की अगर हम बात करें, ये लंबे समय तक के लिए होती हैं, जीवन काल तक जो है होती हैं। ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है। बिना भिन्नता की परिकल्पना को जो है शून्य परिकल्पना कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स फाइमर को डैश के क्षेत्र में जाना जाता है, इसे जो है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो गेस्टाल्टवादियों की अगर हम बात करें, गेस्टाल्टवादी जो कौन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी बार पूछ लेते हैं। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर थे। ठीक है, वर्दीमर की अगर हम बात करें, कॉफ्का थे आपके पास और कॉलर थे। ठीक है, और इन्होंने जो है किस पर उपयोग किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। गेस्टाल्टवादियों ने जो है चिंपैंजी पर उपयोग किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, चिंपैंजी पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन थे? देखो, एक थे आपके पास
मैक्स वर्दिमर और थे कॉम्फा और आपके पास जो है कॉलर जो है, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, साइको का अर्थ है डैश और लोगोस का अर्थ है ज्ञान। देखो साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, ये आप सभी को पता होगा। व्यवहार का विज्ञान जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, क्योंकि मनोविज्ञान का अर्थ ही क्या है, मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो है व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान ही जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, फ्रायड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है? तो सिगमंड फ्रायड की अगर हम बात करें, मनोविश्लेषण की अगर हम बात करें, इन्होंने मनोविश्लेषण के बारे में बताया है। ठीक है, अचेतन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया है, तो आपने याद रखना है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहे 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21, अनुवांशिकता जीन्स में पाई जाती हैं जो कि डैश में होती हैं, जो कि जो है माता पिता में होती हैं। ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा। अनुवांशिकता जो है कहाँ पाई जाती है? माता जीन्स में पाई जाती हैं, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? माता पिता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है। तो ये जो है आपके पास स्मृति के योग से बनता है। ऑप्शन ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, अभिवृत्ति व्यक्ति को डैश दिशा में दर्शाती है। अभिवृत्ति व्यक्ति को डैश दिशा को दर्शाती हैं, तो ये किसकी धनात्मक दिशा को दर्शाती हैं? ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा। अभिवृत्ति व्यक्ति को धनात्मक दिशा को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, लिकर्ट विधि डैश बिंदुओं का स्केल है। अगर लिकर्ट विधि की अगर हम बात करें, ये जो है 5 बिंदुओं का स्केल है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, स्व वास्तविकरण आत्म सिद्धि का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि ये जो सिद्धांत है आत्म सिद्धि के सिद्धांत की अगर हम बात करें, या आपके पास जो है स्व वास्तविकरण की अगर हम बात करें, इसे आत्म सिद्धि ही कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको आत्म सिद्धि ही देखने को मिलेगा कि आत्म सिद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। चाहे अगर आपके पास जो है स्वतः वास्तविकरण की अगर हम बात करें, स्व वास्तविकरण की, तो इसका मतलब ही जो है आत्म सिद्धि ही होता है। ये किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मैस्लो जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके पास पुरुष कोशिकाओं में। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई होते हैं पुरुषों में। ठीक है, पुरुष कोशिकाओं में होते हैं। और अगर हम बात करें एक्स एक्स, तो एक्स एक्स होते हैं आपके पास स्त्री कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, जीन्स डैश में कार्य करती हैं। जीन्स जो है समूह में कार्य करती हैं। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, मनोनिदान डैश का एक भाग है। तो मनोनिदान की अगर हम बात करें, ये आपके पास उपचार विधि, निदानिक विधि पता और आपके पास मनोशारीरिक विधि, ये सभी का जो है को क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन था आपके पास मनोनिदान। निदान का मतलब है उपचार करना। ठीक है, तो उपचार विधि भी इसमें आएगी, निदानिक विधि भी इसमें आएगी, और आपके पास जो है मनोशारीरिक विधि भी इसमें आएगी। ऑप्शन डी आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, परिकल्पना एक डैश होती है। तो परिकल्पना एक सिद्धांत है आपके पास। ऑप्शन ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगों को डैश कहते हैं। प्रयोगों की अगर हम बात करें, ये जो है इन्हें दोहराया जा सकता है। ऑप्शन बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा, दोहराया जा सकता है, प्रयोगों को दोहराया जा सकता है। ये थे आज के जो है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।